अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से हों, ठीक ठाक हों और बिल्कुल अपनी अच्छी सी सेहत को एंजॉय कर रहे हों। तो जनाब आजकल जैसे कि सर्दी की आमद है और सबके गले ख़राब होना, बुखार होना और फ्लू वगैरह से ज़रा तबीयतें डाउन ही हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों के खाने से। मैं हानी और शावेज़ के लिए यहाँ पे दूध सूजी बना रही थी। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले भी दी हुई है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि सादा देसी घी में। अच्छा, मैं पहले यहाँ पे ये बता दूँ कि सूजी जो है वो मैं हमेशा भून के ठंडी करके तो जार में डाल के रख लेती हूँ, ग्लास जार में। और उसकी शेल्फ़ लाइफ अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 2 महीने तक बिल्कुल ठीक रहती है, और अगर आप बाहर भी रखते हैं तो 15-20 दिन तो वो आराम से चलती है। उसमें कोई कीड़ा नहीं बनेगा, कोई और सूजी जो वो एक्यूमुलेट वगैरह नहीं होगी। तो जी बस ये मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है। देसी घी के अंदर मैंने नट्स पाउडर ऐड कर दिया था, थोड़ी सी चीनी और सूजी, और इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए भुना था, क्योंकि सूजी ऑलरेडी भुनी हुई है तो इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं होती। और ऑलमोस्ट जितनी देर में चाय बनती है उससे भी शायद कम टाइम में ये बन जाती है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद इसमें मैंने जो है दूध ऐड कर देना है, और दूध जो है वो आपने उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है सूजी की, कि आपको कितना पतला या गाढ़ा चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपने दूध ऐड करना है। मतलब मैंने सारी चीज़ें तकरीबन अंदाजे से ही डाली हैं। तो जी आप लोग सुनाएं, क्या चल रहा है ज़िंदगियों में। शादियां आ रही हैं, मतलब ये चल रहा है कि हर वीकेंड पे एक दो शादियां हो रही हैं, और मज़ा भी आ रहा है क्योंकि मौसम अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो अच्छा लग रहा है शादियों पे जाना, एंजॉय करना। अभी आगे इस व्लॉग में मैं आपको 2 शादियां दिखाऊंगी। ठीक है, एक शादी जो है वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स में थी, और दूसरी शादी जो वो मेरे इन लॉज़ में थी। और जो इन लॉज़ में शादी थी ना, उसमें एक बहुत ही ट्रेडिशनल रस्म थी जो मैंने सिर्फ सुनी हुई थी या शायद किसी मूवी में देखी हो। लेकिन ऐसी चीज़ को लाइव देखना कैसा लगता है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। आप यकीन करें, मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ कि वो क्या चीज़ थी। तो ये बस ये देखिए, अब मैं सूजी में ऐड कर रही थी और ये ऑलमोस्ट डन हो गई थी। उसके अलावा जी मैंने जो है ना एक विंटर की ड्रेसेस पे भी वीडियो एक मैंने बना ली है। तो नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मेरा विंटर ड्रेसेस पे ही होगा। उसमें से कुछ मैंने स्टिच करवा ली हैं, वो भी मैंने उसमें ऐड कर दी, और कुछ जो है वो अनस्टिच्ड हैं। और उसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए कि मैं किस तरह से सिलाऊँ। आप लोग भी अपने आइडियाज़ शेयर कीजिएगा, और मैं भी बताऊँगी कि मैंने क्या सोचा हुआ है। तो बस फिर मिलजुल के हम जो है ना उसकी डिज़ाइनिंग करवा लेंगे। और जो छोटे बच्चों की माएँ हैं वो बहुत बहुत ख़्याल रखें, अपना भी और अपने बच्चों का भी। और उसके लिए सबसे बेस्ट तो एक मतलब है टिप है, या एक ऑयल है जिसको हम मैजिकल ऑयल भी इवन कह सकते हैं। उसमें सिंपल ये है कि आपने सरसों के तेल में लहसुन और उसमें अजवाइन जो है वो जला के, इतनी जलानी को बिल्कुल काले हो जाएं, तो आपने ठंडा करके किसी बॉटल में जो है इसको स्ट्रेन करके छान के रख लेना है। और जब बच्चे सो जाएं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ठंड में नहीं फिरना होता, तो उनकी चेस्ट पे और कमर पे और पाँव पे इस तेल का थोड़ा सा मसाज कर दें, और मेक श्योर कि उसके बाद उनको हवा ना लगे। तो इससे इंशाल्लाह ताला उनको सर्दी नहीं लगती, और अगर फ्लू वगैरह हुआ हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आराम आता है। और अगर जैसे नाक बंद है, उससे भी, इससे मतलब इस ऑयल की वजह से जो है वो फ़ौरन नाक वगैरह खुल जाता है। तो ये ऑयल बना के एक दफ़ा रख लें तो काफ़ी टाइम आपका निकल जाएगा। गला मेरा अभी भी ख़राब है, तो आवाज़ से भी शायद आपको आइडिया हो रहा होगा, तो बस फिर थोड़ा सा गुजारा करें। और ये है जी पहली शादी पे मेरी लुक। ये है जो मेरे हमारे फैमिली फ्रेंड्स की शादी थी। ये मेरे हस्बैंड हैं, और शाहवेज़ जो हैं वो पीछे बैठा हुआ था, और हानो मेरी गोद में थी। और ये है जी हॉल की लुक। हॉल अच्छा था, काफ़ी प्यारा बना हुआ था, और अभी तक कोई भी मेहमान नहीं आए थे। शायद हम लोग सबसे पहले हर जगह पे पहुंच जाते हैं। पंक्चुअल होने का एक ये बड़ा ड्रॉबैक है। और इसका काफ़ी अच्छा बना हुआ था, खूबसूरत बना हुआ था हॉल। तो बस फिर हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे इंतज़ार करते रहे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो भी इवेंट है तो प्लीज़ आप लोग पंक्चुअल हुआ करें, क्योंकि आप लोगों के देर करने से जो लोग जल्दी आ जाते हैं, जैसे अब मेरे साथ बच्चे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि बच्चों को उस तरह से मैनेज करना, और बच्चों को ज़रा भूख भी लग रही होती है। तो हमें यहाँ पे तकरीबन 4 बज गए थे। और ये है जी माशाल्लाह शावेज़ की लुक।
और मतलब मैं लेडीज़ वाले सेक्शन में थी, शावेज़ मेरे पास था। ये हम बारात की तैयारी कर रहे थे, सारे फ्लावर्स वगैरह बना के रख रहे थे, पेटल्स वगैरह को रख रहे थे प्लेटों में। और जो हानिया है वो थी अपने बाबा के पास। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हम हानिया को। यहाँ पे देखिए हानो कितने मज़े से अपने बाबा के पास हुई हुई थी, तो उन्होंने उसको जोड़ के ज़रा बेड टाइप बना दिया था। और ये हानो ने एक वेलवेट का फ्रॉक पहना था जो उसकी खाला ने उसको गिफ्ट किया था। और फिर जी खाना आ गया। खाने में बहुत अच्छा बीफ बना हुआ था, उसके अलावा फ्रूट चाट थी, उसके अलावा था जी एग फ्राइड राइस थे और सैलड वगैरह था, और खाना बहुत मज़े का था। उसके बाद जी ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और यहाँ पे मैं अपने गांव वाले किचन में जो है आलू अंडे का सालन बना रही थी। अब यहाँ पे क्योंकि ट्राईपॉड स्टैंड वगैरह मैं कुछ भी नहीं लेकर जाती, आगे इंशाल्लाह ताला वहाँ पे मैं अलग से चीज़ें रखूँगी, लेकिन यहाँ पे जो है मैं मोबाइल हाथ में पकड़ के ही तो दूसरे हाथ से कुकिंग कर रही थी। और मैंने कहा कि मैं आपके लिए थोड़ी सी वीडियो जो है वो शूट कर लूँ। और यहाँ पे ये देखें, ये वाली मिर्चें मुझे बताएं कि ये रगड़ी हुई मिर्चें जो हैं ये कौन कौन इस्तेमाल करता है। तो हमारे गांव में अभी तक यही इस्तेमाल होती हैं। और ये बस मैंने मसाला बना के तो उसमें आलू डाल दिए थे, और फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि आलू गल जाएँ, तो फिर मैं इसमें अंडे शामिल कर दूँ। और पराठे जो हैं वो मेरी देवरानी बना रही थी। वो कहाँ पे बना रही थी मैं भी आपको वो भी ले जा के दिखाती हूँ। और उससे पहले आप ज़रा ये बाहर के नज़ारे देखें। ये हमारे गांव वाले घर से बाहर की लुक है। मतलब आप ऐसे समझें कि बिल्कुल जो है ना खेतों के दरमियान में हमारा घर है। और ये यहाँ पे बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे, तो मुझे ये भी मतलब बहुत अच्छा लगा व्यू, तो इसलिए फिर मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। और ये देखिए तो हद नज़र खेत ही खेत हैं, दरख्त ही दरख्त हैं। तो अभी मैं आपको दूसरी साइड का भी थोड़ा सा दिखाती हूँ। और उस साइड पर भी सारे पौधे और दरख्त और खेत हैं। अच्छा ये जो ज़मीन है ना, ये भी मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था कि ये तैयार कर रहे हैं और अभी इसमें भी फसलें लगाएंगे। और ये देखिए ये बाहर जो है लकड़ियों की आग पे मेरी देवरानी पराठे बना रही थी, और अंदर किचन में मैं सालन बना रही थी। और गांव में जो है लाहौर की निस्बत सर्दी कुछ ज़्यादा थी, शायद खुली जगह है और साइडों पर आपने देखा कि सारे खेत हैं इसलिए। और ये जी सालन मैं वापस आई देखने के लिए, तो सालन ऑलमोस्ट आलू गल चुके थे, बस अब इसमें मैंने अंडे डाले। और उसके बाद मैंने जो था सब्ज़ धनिया और गरम मसाला, पिसे गरम मसाले से इसको गार्निश कर दिया। तो सालन हमारा नाश्ते के लिए रेडी हो गया। और बस फिर नाश्ता करके हम लोग नीचे आ गए, जहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो बच्चों के साथ गाड़ी से कुछ सामान वगैरह निकाल रहे थे। और ये देखिए जी ये इस कॉर्नर में ये कुछ सब्जियां लगी हुई हैं। यहाँ पे पालक है, धनिया है और मेथी लगी हुई है आई थिंक अभी, लेकिन आगे इंशाल्लाह ताला और भी सब्जियां लगाएंगे। और बहुत ज़्यादा सर्दी थी इस टाइम पे, अगर आपको घास पे नज़र आए तो बहुत ज़्यादा ओस पड़ी हुई थी। और शावेज़ जो है ये यहाँ पे फुल टाइम इंजॉय कर रहा था अपने बाबा वगैरह के साथ। और बस फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी रही क्योंकि मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी अच्छी सी सर्दी लग रही थी। और में तो सर्दी आ नहीं रही, अभी तक भी नहीं आ रही, एक आधा दिन अंदर सर्दी होती है, उसके बाद से फिर से मौसम जो है वो बदल जाता है। मतलब जिस तरह से अब नवंबर एंड होने के करीब है, तो उस तरह से अभी भी सर्दी नहीं आई। और ये हानिया को उसके बाबा ने उठाया हुआ था, और फिर हम लोग जो है वो चले गए शादी पर। और शादी किसकी थी? शादी थी बेसिकली मेरे हस्बैंड के चचा की बेटी की, ठीक है, मतलब मेरे हस्बैंड के कज़न की शादी थी। तो और वो हमारे गांव से जैसे 20-25 मिनट की ड्राइव पर थी। और बस फिर बातों ही बातों में हमारा सफ़र कट गया। और ये मुझे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये नीचे सारा तालाब है और ऊपर इस तरह से पत्ते इतने ज़्यादा पड़े हुए थे कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था तालाब। और फिर रास्ते में मुझे सारी फसलों के नाम बताते गए, और पूरे रास्ते में खेत हैं। और ये बताएं कि सर्दियों में स्किन प्रॉब्लम्स किस किस के शुरू हो गए हैं। अच्छा ये इतना अजीब मौसम है क्योंकि बारिश अभी तक नहीं हो रही, और स्मोक की जो सिचुएशन है वो आप सब लोगों को अच्छे से पता है। अच्छा ये मैं बता दूं कि ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और फिर मैंने पूछा तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये आलू की फसल लगी हुई है, तो इसका इतना खूबसूरत कलर था ना, बहुत लश ग्रीन। तो अच्छा मैं बात कर रही थी स्मोक की कि बस अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि इसकी वजह से गले के, आँखों के बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। अपना अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखें, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, ठंडी चीज़ों से जो है ज़रा परहेज़ ही करें
क्योंकि सेहत जो है वो बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसका जो है बहुत ख़्याल रखना चाहिए। और बस जी अब हम लोग जो है पहुंचने वाले थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और आज मैंने गोटे वाला सूट पहना था और मैं आपको भी अपनी लुक दिखा देती हूँ। ये इस तरह से मतलब मैं तैयार हुई थी। और शावेज़ ने क्या पहना था मैं आपको शावेज़ का ड्रेस भी दिखा देती हूँ। और हानिया ने आज बहुत प्यारी लग रही थी, जो उसको बर्थडे पे फ्रॉक्स गिफ्ट में मिली थी उसमें से आज उसने पहनी थी। मैं भी आगे चल के दिखाती हूँ। और ये हम गांव में एंटर हो गए, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर ली थी और वो सामने बारात आ रही है। अभी मैं आपको बारात भी दिखाती हूँ। और ये देखें जी, ये बारात आ चुकी थी और लोग डांस कर रहे थे और पैसे फेंक रहे थे। तो बस यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए खड़े होकर ये सब कुछ देखते रहे। और ये हैं जी खाने की देगें जो वहाँ पे पक रही थी। और ये है जी हानिया। हानिया भी यहाँ पे मेरे से मोबाइल लेने की कोशिश कर रही थी और फिर मैंने इसको नहीं दिया तो वो रोना शुरू हो गई। और बस लेके माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और ये हानिया अपनी कज़न का जो है वो पर्स पकड़ के तो उसके साथ खेल रही थी, क्योंकि आपको पता है बच्चियों को मतलब ज्वेलरी पर्स वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो बस ये इसी तरह से यहाँ पे लगी हुई थी, ये देखिए माशाल्लाह। और ये शावेज़ साहब तो इस कॉर्नर पे अपने पोजेस बनाने से बाज ही नहीं आ रहे थे, बार बार मम्मा मेरी पिक्चर लें, मेरी पिक्चर लें। ये देखें। और यहाँ पे बस फिर सब लोग आना शुरू हो गए और हमने सबसे मिलना शुरू किया। और उसके बाद हमने खाना खाया। और खाने में क्या था, खाने में चिकन था और राइस थे। उसके अलावा खाने में सैलड, रायता, बॉटल सब कुछ था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है और मीठे चावल भी थे। और खाना बहुत मज़े का था। आज भी मुझे असल में शादियों का खाना वैसे भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं तो हर शादी का खाना बड़ा इंजॉय करती हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप में से रुखसती देखते हुए अभी भी किसी की आंखें भीगती हैं? अच्छा मुझे बड़ा रोना आता है किसी की भी रुखसती देखूँ, पता नहीं अपना टाइम याद आता है। और यहाँ पे बहुत एक प्यारी रस्म ये हुई कि उन्होंने दुल्हन को डोली में बिठा के रुखसत किया। मतलब यहाँ से गांव के नुक्कड़ तक वो लोग डोली में लेकर गए थे और फिर वहाँ से दुल्हन जो है वो गाड़ी में आके गई थी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। और बस जाते जाते इतना कहूँगी कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।